हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। एसएससी सीजीएल 22 का रिजल्ट आउट हो गया। तो एएसओ सहायक अनुभाग अधिकारी उनके कईयों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। अब अधिकारियों के मैसेज आ रहे हैं तो इग्नोर भी नहीं कर सकते। उनका मैसेज आ रहा है, पहला डाउट उनका ये है कि सर अकाउंट कौन से बैंक में खुलवाएं, और दूसरी बात अगर अकाउंट खुलवा रहे हैं तो सैलरी अकाउंट कैसे बनवाएं उसको। तो पहला डाउट तो आपका ये दूर कर देंगे। दूसरा आपका डाउट है मिनिस्ट्री प्रेफरेंस को लेके, और तीसरा डाउट आपका एक और है, उसके बारे में हम अंत में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका डाउट था बैंक अकाउंट को लेके। तो देखिए, बैंक अकाउंट आप कोई से बैंक में भी खुलवा सकते हो जो भी आपके नजदीक पड़ता है। एचडीएफसी, यूको, एसबीआई, पीएनबी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सैलरी आपके टाइम पे आ जाएगी, तो बैंक अकाउंट से आप कोई से बैंक में भी खुलवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा आपका डाउट है कि सर सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट में ऐसा होता है कि आपकी जो पे स्लिप होती है, जो पहले महीने की या दूसरे महीने की कोई सी भी एक सैलरी स्लिप जो है वो आपको चाहिए होती है सैलरी अकाउंट खुलवाने के लिए। तो आप क्या करोगे, जाके ज्वाइन कर लेना, एंड एक दो महीने बाद जब आपके पास सैलरी स्लिप आपके पास आ जाए तो वो लेके बैंक में जाना, और फिर अपने अकाउंट को, सेविंग अकाउंट को या करंट अकाउंट को क्या करवा लेना, चेंज करवा लेना उस सैलरी अकाउंट में। तो दोनों डाउट क्लियर कि कोई से बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हो और सैलरी अकाउंट में भी चेंज करवा सकते हो अपनी सैलरी स्लिप ले जाकर 2-3 महीने बाद, या कभी भी जब आप चाहो, जब आपकी सैलरी स्लिप आपके पास आ जाए। बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री प्रेफरेंस को लेके। तो मिनिस्ट्री प्रेफरेंस को लेके आपको भी ज़्यादातर ये सुनने को मिलता होगा कि सेक्शन पे डिपेंड करता है। मिनिस्ट्री कोई से भी मिले, सेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपका काम हार्ड होगा, इजी होगा, या वर्कलोड हाई होगा या लो होगा। तो सेम चीज़ मैं भी कहूँगा कि डिपेंड तो सेक्शन पे ही करता है। चाहे आप छोटी मिनिस्ट्री में जाओ, बड़ी में जाओ, बट एट लास्ट डिपेंड करेगा कि आपको सेक्शन कैसा मिला है, उस पर डिपेंड करेगा। सेक्शन में सीनियर कैसे मिले उस पर डिपेंड करेगा। तो उतना ज़्यादा अंदर परेशान मत रहो, जो भी मिनिस्ट्री भरनी है भर दो। बट कुछ हिंट, उसमें से मैं कुछ आपको हिंट देने की कोशिश करूँगा, अगर आप मतलब कुछ जज कर पाओ। तो देखो, पहली बात, जिनको यूपीएससी की तैयारी करनी है वो डिफेंस के लिए जा सकते हैं, क्योंकि डिफेंस में एक फिक्स टाइम लिमिट है 9 to 5:30। तो लेट नाइट सेटिंग वगैरह उनका झंझट खत्म। एंड दूसरी चीज़ उसमें यह है कि आपके पास मोबाइल का एडिक्शन भी दूर हो जाएगा। मोबाइल नहीं ले जा सकते, मतलब स्मार्टफोन नहीं ले जा सकते। नॉर्मल नोकिया का मोबाइल ले जा सकते हो, बट अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपके लिए एक अच्छा सोर्स है कि आप डिफेंस में जाओगे तो हाँ, मोबाइल से भी दूरी हो जाएगी एंड आप अच्छे से पढ़ सकते हो। एंड टाइम मिल भी जाता है, डिफेंस में उतना काम नहीं है, वर्कलोड कम ही है, तो टाइम भी मिल जाता है पढ़ने के लिए। तो यूपीएससी वालों के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री जो है बेस्ट है। अब कुछ मिनिस्ट्रीज की मैं आपको प्रॉफिट भी बता देता हूँ कि इसमें ये चीज़ें हैं। तो देखिए, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसमें आपको कैशलेस जो ट्रीटमेंट वो मिलता है, मतलब सीजीएचएस की जो फैसिलिटी है उसमें सभी को ये मिलती है, सारी मिनिस्ट्रीज को। बट जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसमें आपको कैशलेस मिलता है, मतलब आप हॉस्पिटल में जाओगे, कार्ड दिखाओगे एंड इलाज करवा के आ जाओगे। बाकी मिनिस्ट्रीज में ऐसा है कि आपको पहले पेमेंट करना होगा और फिर आप मिनिस्ट्री से उसको क्या कराओगे, रीइम्बर्स कराओगे। तो हेल्थ में ये फायदा है। ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसमें ये फायदा है कि आपका कैंटीन कार्ड बनता है। कैंटीन से आप जो लिकर है वो तो नहीं खरीद सकते, बट हाँ ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें आप खरीद सकते हो, तो वो फायदा है। टोल टैक्स वाला भी है, वो भी फायदा है। तो ये कुछ चीज़ें फायदे हो जाती है डिफेंस मिनिस्ट्री में। और भी बाकी मिनिस्ट्री में कुछ कुछ पक्ष होते हैं जिसमें आपको अलग अलग पक्ष देखने को मिलते हैं। तो हर मिनिस्ट्री का कुछ छोटा मोटा पक्ष होता ही है, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं। अब महुआ में आओगे तो आपका हो सकता है कि आप इन फ्यूचर कभी डेपुटेशन पे अपने स्टेट में जाने का चांस मिल जाता है महुआ में, तो उसमें डेपुटेशन पे जाने के चांसेस रहते हैं कि इन फ्यूचर हम जा सकते हैं। उसमें काम भी कंपेरेटिवली थोड़ा कम है, ठीक है। और बाकी अगर आप डीओपीटी और अमचे की बात करोगे तो वर्कलोड भाई है, और ऑलमोस्ट सेक्शन में है। ऐसा नहीं है कि कुछ सेक्शन में, ऑलमोस्ट सेक्शन में वर्कलोड है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको क्या चूज करना है। हाँ, बट ये है कि उनकी फेम है, उनके पास नाम है कि अमच्चे में हो या आप डीओपीटी में हो, तो आपके पास एक वो होगी कि हाँ एक अलग से एक्स फैक्टर होगा कि मैं अमच्चे में हूँ, ठीक है। तो वो जरूर रहता है, बट हाँ वर्कलोड है, ठीक है। फाइनेंस में भी वर्कलोड है, और बाकी जितने भी मिनिस्ट्रीज है उनमें कुछ कुछ पक्ष तो होते ही है, बट हाँ वर्कलोड ऑलमोस्ट मिनिस्ट्रीज में आपको मिलेगा। अब इतना भी नहीं है कि आप कर नहीं सको, बट हाँ ठीक है, कुछ कुछ वर्कलोड आपको मिलेगा जिससे आप हैंडल कर सकते हो। एंड ड्यूरिंग मिनिस्ट्री आप अगर टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर बात करोगे तो सारी मिनिस्ट्रीज में फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल ही है। मतलब आपका ऐसा नहीं है कि आपको कोई ये कह रहा है कि आप 1 मिनट लेट क्यों, 2 मिनट लेट क्यों, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑलमोस्ट मिनिस्ट्रीज में है। यूपीएससी की अगर आप बात करोगे तो हाँ, वहाँ आपको एक सेम टाइप का काम मिलेगा। तो वहाँ ऐसा है कि आपके इजी पड़ेगा, मतलब इजी तो रहेगी वो मिनिस्ट्री, बट उसमें भी कई सेक्शन ऐसे हैं जिसमें लेट नाइट सेटिंग होती है यूपीएससी में। जैसे मान लो यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है तो लेट नाइट सेटिंग हो रही है। अभी मेरे दोस्त जो हैं उनकी भी लेट नाइट सेटिंग हो रही है यूपीएससी में। तो डेफिनेटली लेट नाइट सेटिंग तो आपको हर मिनिस्ट्री में कभी ना कभी देखने को मिलती ही है। सही हो, पार्लियामेंट सेशन होगा तब आपको लेट नाइट सेटिंग देखने को मिलेगी। तो कभी ना कभी तैयार हो कि हाँ लेट नाइट सेटिंग कभी ना कभी तो रहेगी ऑलमोस्ट मिनिस्ट्रीज में। तो उतना उस फैक्टर को कंसिडर मत करना, क्योंकि लेट नाइट सिटिंग हर मिनिस्ट्री में कभी ना कभी होगी, चाहे वो पार्लियामेंट सेशन की तरफ हो या कोई बिल आ रहा है तब हो। तो ऐसा डिपेंड करता है। तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि अपनी तरफ से छोटी मिनिस्ट्रीज भरने का ट्राई करना, क्योंकि उनमें ये चांस है कि हाँ आपको जो है वो कम वर्कलोड का सेक्शन जो है मिल जाए। चांस है, कंफर्म नहीं है बट चांस तो है कि हाँ चलो उनमें बड़ी मिनिस्ट्रीज की कंपेरेटिवली थोड़ा काम तो कम होता ही है, ये तो हमें भी पता है। तो हाँ, आप छोटी मिनिस्ट्रीज को प्रेफर कर सकते हो
पहले जो प्रेफरेंस भरो उसमें। एंड अगर आपको फेम चाहिए, थोड़ा सा आप अच्छी रैंक पे लाए हो एंड आपको चाहिए कि यार नहीं मुझे थोड़ा नाम भी होना चाहिए, तो अमच या DOT आप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब उनको प्रेफरेंस में ऊपर भर सकते हो। और बाकी छोटी मिनिस्ट्रीज आप भर सकते हो अगर आपको UPSC की तैयारी करनी है। आप डिफेंस भर सकते हो अगर आप स्मार्टफोन के बिना रह सकते हो। हेल्थ भर सकते हो अगर आपको कैशलेस ट्रीटमेंट चाहिए। और बाकी मिनिस्ट्रीज भी आप देख सकते हो उस हिसाब से, बाकी सेक्शन पे डिपेंड करता है। ये चीज़ भी मैं कहूँगा कि हो सकता है छोटी मिनिस्ट्रीज में आपके पास हार्ड सेक्शन आ जाए तो उसमें भी काम हो जाएगा। बट ठीक है, चांसेस रहते हैं कि हाँ छोटे मिनिस्ट्रीज में थोड़ा वर्कलोड कम ही रहेगा बाकी मिनिस्ट्रीज के सेक्शंस की तुलना में। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लियरिटी आई होगी कि आप कौन सी मिनिस्ट्री किस तरह से भर सकते हो। वैसे तो मैं ये नहीं कह रहा मैंने एग्जैक्ट सब कुछ बताया, बट हाँ ये जरूर आपको मैंने हिंट दे दिया है कि देखो उतना परेशान रहने की इसमें जरूरत है नहीं। जो भी लक होगा, जो भी किस्मत होगी, उस हिसाब से आपको सेक्शन मिल जाएगा एंड उसी में आपका आगे का प्रोसेस रहेगा। तो उतना इसको लेकर टेंस्ट मत रहना। मैंने भी मतलब एंड तक जब लास्ट डेट थी प्रेफरेंस भरने की तब तक यही सोचता रहा, बट एट लास्ट मैंने भी ऐसे ही भरा था। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के भरी होगी। तो क्योंकि एट लास्ट हमारे पास ऐसा कोई चांस रहता नहीं है और हमें पता भी नहीं रहता कि हमें कौन सी मिलने वाली है या कौन कहाँ काम कम होगा कहाँ ज़्यादा होगा, वो डिपेंड करेगा सेक्शन पे। तो उतना परेशान रहने की पहली बात तो कोई नीड नहीं है। तो उतना परेशान मत रहिए अपने इस मिनिस्ट्री प्रेफरेंस को लेके। जो भी आपको लगता है कि हाँ ये अच्छी लगती है, मुझे कल्चर अच्छी लगती है, मुझे यूथ स्पोर्ट्स अच्छी लगती है, मुझे एनिमल हस्बेंड्री उसमें काम कम होगा तो वो अच्छी लगती है, महुआ में भी काम कम होगा तो वो भी थोड़ी अच्छी मुझे लगती है, उसमें डेपुटेशन का मौका है तो इसलिए महुआ भर सकता हूँ, मुझे कैशलेस स्टेटमेंट चाहिए इसलिए मैं हेल्थ भर सकता हूँ, मुझे मतलब UPSC का अच्छा नॉलेज चाहिए तो मैं UPSC भर सकता हूँ। और ऐसी चीज़ें आप फैक्टर देख के भर सकते हो मिनिस्ट्रीज को। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके पास मिनिस्ट्रीज का थोड़ा बहुत आपको क्लियरिटी आई होगी कि किस तरह भर सकते हो। बाकी आपको उतना टेंस रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा डाउट ये था कि सर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, मतलब कब होगा, अभी तो हुआ नहीं तो कब होगा। तो देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा घर मेल पे और घर पे, ठीक है, तो आप जब जाके ज्वाइन करोगे तो उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और आपको कास्ट सर्टिफिकेट और जो लफड़ा है कि यहाँ प्रोविजनल है या मेरा कास्ट सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद का है, तो उसमें उतना कोई आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर आप CSS ज्वाइन कर रहे हो, AS1 CSS ज्वाइन कर रहे हो, उसमें क्या होगा कि आप जाओगे DV होगा आपका एंड आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो DOPT को भेज दिया जाता है आपसे ओरिजिनल लेके। एंड DOPT उसके बाद अपने आप से ही वेरीफाई कर लेता है कि क्या आप OBC लेयर में आते हो नहीं आते हो, वो अपने आप वेरीफाई हो जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन भी DOPT अपनी तरफ से करवा लेता है, तो आपको उतना झंझट होता नहीं है, ना प्रॉब्लम होती है। तो उतना आपको उस बारे में भी चिंता नहीं करनी है। CSS में आपको अगर प्रोविजनल भी हो तो भी उतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको अब भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID आपको यहाँ दिख रही होगी, तो आप जाके वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड यही था आज के वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके लिए वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ। मुझे भी पता है कि आप कुछ लोग ही हो जो CSS में आए हो, बट ठीक है आपके लिए, क्योंकि आप आओगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप जब आओगे मेरे स्टेज में तो मुझे ऐसा ना कह सको कि सर आपने मुझे बताया ही नहीं था, मेरे रिप्लाई नहीं किया था इंस्टाग्राम पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इससे चीज़ें पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही एंड जल्द मिलते हैं। मिनिस्ट्रीज में आके ज्वाइन करना एंड ठीक है, मिलते हैं जल्दी। तो बाय बाय एंड कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर लेना, ठीक है, बाय बाय।